देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी जी, जो कि उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हैं और इनको राज्य मंत्री स्तर का दर्जा मिला हुआ है। और आपको बता दें कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना है जिन्होंने देश के साथ साथ विदेशों में भी कथक को मशहूर किया है, हमारी संस्कृति का पूरा एक आदान प्रदान किया है। आइए उनसे बात करते हैं। आज वो एटा महोत्सव में आई हुई हैं और उन्होंने क्या यहाँ परफॉर्म किया और क्या संदेश देना चाहती हैं, जी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी है और मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना हूँ जिसे भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की प्रमुख सदस्य एवं सलाहकार हूँ और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हूँ। आज बहुत मैं आनंदित हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ऐसी धरा पे हूँ जो धरा जन्मस्थली है अमीर खुसरो साहब की, जो जन्मस्थली है तुलसीदास जी की, और वहाँ पे एक छोटा सा श्रद्धा सुमन का फूल मैंने अर्पित किया है। मेरी श्रद्धा मेरे गुरु का सिखाया हुआ नृत्य, आज जो भी मैं थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा है उसकी एक छोटी सी प्रस्तुति मैंने एटा महोत्सव में दी। बहुत आनंदित, बहुत उत्साह मुझे लगा और मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि समाज के सबसे कमज़ोर और वंचित वर्ग को आज ऐसे मंच मिलने लगे हैं। ये बताइए कि आपने जो ये मुकाम हासिल किया कितना संघर्ष के बाद किया, क्योंकि हमारे समाज में जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके प्रति भेदभाव की भावना भी रहती है, बहुत सारे इस तरह के बातें आती हैं, तो कितना आपने संघर्ष किया आज इस मुकाम पर पहुंचने के लिए? संघर्ष तो बहुत ज़्यादा रहता है और कुछ लोग कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद दे खुदा, पर मैं इस विचारधारा में थोड़ा अलग महसूस करती हूँ। जैसे कहा जाता है कि हिम्मत मर्दा, तो चूंकि मैं ट्रांसजेंडर महिला हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हिम्मत औरता तो मदद दे खुदा। तो बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ प्राउड वुमेन, मैं बहुत गर्व करती हूँ ट्रांसजेंडर वुमेन होने के नाते। और जीवन में अगर हम संघर्ष करते हैं तो वो हम फलीभूत होते हैं और संघर्षों से ही इंसान सीखता है। तो मैं बहुत कुछ ऐसा था जो मैंने सहा जीवन में और आज उन्हीं अपनी जो परेशानियां हैं, यानी अपने अंदर, मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई कमी है पर समाज उसे कमी मानता होगा, मैं तो नहीं मानती, तो उस कमी पर जीत कैसे हासिल की जाती है तो वो संघर्ष ही आपको सिखाते हैं। तो मुझे लगता है अगर एक व्यक्ति को पूर्णता का जीवन जीना है, समावेशी जीवन जीना है, तो संघर्षों का होना लाजमी है। आपने ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, वो आपकी लड़ाई अभी भी जारी है। कृपया बताएंगे कि भारत में जो ट्रांसजेंडर्स की जो संख्या है 4,80,000 के लगभग, तो किस तरह का आप और डिमांड करेंगे जिससे इनको मजबूती मिले, सामाजिक स्वीकारोक्ति मिले और प्रतिष्ठा भी मिले? ये आंकड़े हमारे पास जो है ये 2011 की जनगणना के हैं। मुझे लगता है ट्रांसजेंडर समुदाय की जनसंख्या 4 लाख ही नहीं, मुझे लगता है आई थिंक करोड़ों में होगी, क्योंकि हमारे समुदाय के कुछ एक ऐसे लोग हैं जो घरों में आज भी समाज की लज्जा, समाज की झूठी शान, माता पिता का एक ऐसा संवेदनशील हिस्सा जिसमें वो अपने आप को कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा ट्रांसजेंडर महिला, ट्रांसजेंडर पुरुष है, या जो हमारे लैंगिक विविधताओं वाले लोग होते हैं उस समुदाय से आता है। तो मुझे लगता है अभी शुरुआत हुई है। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। मेरे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत धन्यवादित करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल साहब का, कि जिन्होंने एक प्रेरणा रची, जिन्होंने एक गौरव बनाया कि भारत में यूँ तो बहुत ट्रांसजेंडर बोर्ड बनाए गए हैं पर हमारी सरकार, जो सरकार सबकी है, हमारी सरकार में ना तो लिंग भेद नहीं किया जाता है, जाति के नाम पे हम लोग नहीं राजनीति करते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा शासन, जिसे सुशासन बोला जाता है, उसको लाजमी रखते हुए बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 में उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करी और 2021 में उसको पैनल किया गया। हम 7 लोगों को उसके अंदर सदस्य, सलाहकार, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाया गया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया और सबसे बड़ा, बाबा जी ने खुद अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ली। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमें कैसे बोर्ड में है, कैसे राज्य में है जहाँ पे उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं वो स्वयं बाबा जी हैं और हमारे कार्यवाही अध्यक्ष हमारे यशस्वी समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण साहब हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। और कहा जाता है कि मुक्तकाशी उपनिषद में, यजुर्वेद की मुक्तकाशी उपनिषद में एक श्लोक वर्णित है कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि
यक्ष गंधर्व किन्नर आदि स्वर्ग संगीत नृत्य अधिकारी, यानी यक्ष गंधर्व और जो किन्नर हैं वो स्वर्ग में उपदेवताओं के समान है और संगीत और नृत्य पे अपना उत्तराधिकार रखते हैं। तो हम लोग तो उपदेवता की श्रेणी में आते हैं, हम तो ईश्वर के बाद सेकंड हायर कैटेगरी में आते हैं। पर जो शोषण हुआ मुगलों के ज़माने में और जिस तरीके से यमनों ने हमारा शोषण किया और फिर अंग्रेज़ों ने हमारी लज्जा को भंग किया और हमें दर दर का भिखारी बना दिया, आज वही सुशासन, मैं गर्व करती हूँ कि मैं एक सनातनी हूँ और मैं इस बात का भी गर्व करती हूँ कि मैं भारतीय संस्कृति सभ्यता का सृजन कर रही हूँ, उसको आगे बढ़ा रही हूँ। और मुझे इस बात की एक लाइन मुझे याद आ रही है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, और मुझे लगता है तो हम लोग जो भारत में रहता है वो हिंदी है और ये गुलिस्तान हमारा, तो ये हिंदुस्तान हम हिंदियों का है। और मुझे लगता है कि बाबा जी ने की प्रेरणा से ट्रांसजेंडर समुदाय को और मुख्य धारा में आना चाहिए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट, उभयलिंगी व्यक्तियों का अधिकारों का संरक्षण अधिनियम लाके संविधान में हम लोगों को जगह दी। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इस काल में हो सकता है, हमारी सरकार में हो सकता है और हम बहुत सुरक्षित हैं क्योंकि हम एक ऐसे हाथों में हैं जिसका सृजन और जिसका समग्र विकास एक संत के हाथ में है। अच्छा, एक प्रश्न जो बहुत ज़्यादा मौजू है वो ये भी है कि क्या ट्रांसजेंडर्स को निकाय चुनावों में, विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण मिलना चाहिए? ऐसा कुछ प्रावधान किया भी गया था लेकिन वो इम्प्लीमेंट होता दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। माननीय रिस्पेक्टेड सर्वोच्च न्यायालय, द रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक वर्डिक्ट दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। पर दुर्भाग्य ये है कि ना तो आज उस क्रीमी लेयर का कुछ पता है, हम लोगों को हमारी जगह नहीं पता और कितना प्रतिशत हमें आरक्षण है हमें ये नहीं पता। पर जैसा कि मुझे लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से तत्परता दिखाई है, निकाय चुनावों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग से सीटें आरक्षित होनी चाहिए और सिर्फ मेयर का पद ही नहीं, मेयर, चेयरमैन यानी सभापति और सभासदों के चयन में भी ट्रांसजेंडर लोगों को वरीयता देनी चाहिए जो कि संविधान निहित है और वो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। और मुझे लगता है कि हर एक भारतीय के लिए, हर एक नागरिक के लिए 3 जो पहलू हैं वो सबसे बड़े होते हैं। अगर मैं देविका देवेंद्र मंगलामुखी की बात करूँ तो मेरे 3 आयाम बहुत बड़े हैं। वो है सबसे पहले मेरा भारत जो आपका है, हमारा, हम सबका भारत है। दूसरा मेरा भारतीय संविधान जो मेरा संविधान है, आपका संविधान है और हमारा संविधान है। और तीसरी है हमारी भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका जो मेरी सर्वोच्च न्यायपालिका है और आपकी सर्वोच्च न्यायपालिका है और हम सबकी सर्वोच्च न्यायपालिका है। तो हर एक इंसान के संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं और संविधान में मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों का सृजन करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा अधिकार है समानता का, द राइट टू इक्वालिटी। और हम तभी इक्वालिटी को और आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं जब हम ट्रांसजेंडर समुदाय को वही दर्जा दें। और हम लोग तो बागी हैं, आप दर्जा नहीं देंगे तो दर्जा आपसे ले लेंगे। और लड़ाई अभी शुरू हुई है, अभी तो कारवां बहुत बाकी है, अभी संघर्ष की शुरुआत है। और आने वाले समय में मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी हमारे ही समुदाय से हो। तो वो दिन दूर नहीं है जब ये राम राज्य है और ये राम राज्य में शायद मुझे लगता है वो आज भी वो किन्नर समाज के लोग जब प्रभु राम राज्य में जब प्रभु वैकुंठ के लिए जा रहे थे सरयू नदी से, तो प्रभु ने कहा कि पुरुष और स्त्रियां लौट जाओ। तो पुरुष और स्त्रियां लौट गई और किन्नर समुदाय वहीं पे खड़ा रह गया। तो आज तक हम प्रतीक्षारत हैं और मुझे लगता है कि राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। और मैं फिर से दोबारा कहना चाहूँगी, यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी जो हमारा गौरव, हमारे आराध्य है। और मैं तो कहती हूँ हम बहुत सुरक्षित हैं और आने वाले समय मुझे लगता है सरकार की मंशा है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बहुत कुछ और अच्छा होगा। तो ये थे हमारे बीच जो मंगलामुखी हैं देविका मंगलामुखी, जिन्होंने स्पष्ट मांग की कि जो निकाय चुनाव हैं उनमें भी ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षण होना चाहिए विधानसभाओं में, लोकसभाओं में। और उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जबकि हम ये भी चाहेंगे कि कोई मुख्यमंत्री भी ट्रांसजेंडर होगा। कुल मिला के राजनीतिक भागीदारी की एक बहुत बड़ी बात की है इस मंच से, इस एटा से। और उनका कहना है कि जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण है, अन्य आरक्षण है,
उसी तरह से हमें आरक्षण दिया तो गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो परिलक्षित नहीं होता। वो इसकी पुरजोर मांग करती हैं और उनको आशा है कि आने वाले समय में उनको ये अधिकार मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको ये अधिकार नहीं मिलता है तो वो लड़कर भी इस अधिकार को हासिल करेंगे। एटा से एबीपी गंगा के लिए राकेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।